हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बताया था, जिसके अंदर आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में आपको जो है कंप्लीट हमने बता दिया। अब हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिनका हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो सबसे पहले क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। और एक नई जो है इसमें डेफिनेशंस है जिसमें हम कहेंगे रियल नंबर्स। और इसके अलावा जो है इसमें यूज किया जाएगा टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड, ये इसके बारे में यूज किया जाएगा। और इसके अलावा आपका जो है इसके अंदर ये इसके दिया गया है। इसके बारे में आपको बता रहा था कि इट इज कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और देन नॉट रिटन बाय फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको तो इरेशनल नंबर्स कहते हैं, और जो इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर जो हमारा होता है वो हमारा होता है रैशनल और इरेशनल, दोनों नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर दोनों का कलेक्शंस यूज किया जाता है। द कलेक्शंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये इसके बारे में बता दिया। देन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मींस जो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है टर्म्स, उसको कम कहते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2/5, ये एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल 0.4 आंसर आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटेड के अंदर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, उसके अंदर रिमाइंडर्स जो है वो बचेगा 1/3, ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका, इसके बाद आपके पास दिया हुआ है एक्सपेंशन फॉर्म, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, इसके बारे में यूज किया जाता है। जो हमारा a की पावर m है, यहाँ पर a है वो इसका बेस होता है, और m जो है वो इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पावर भी यूज किया जा सकता है। तो ये इसकी बेसिक जो है वो इसके बारे में यूज किया गया है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हमें देखनी है कि एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है इफ 0 इज रैशनल नंबर्स, 0 जो है क्या रैशनल नंबर्स है, तो हम इसमें सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें इसका सॉल्यूशंस क्या है कि यस, इसमें लिखेंगे यस 0 इज रैशनल नंबर, 0 जो है वो रैशनल नंबर्स है। अब इसमें ये भी बताया गया कि इसका रीजन देना है, क्योंकि यहां पर इसमें लिखेंगे कि 0 इज रिटन बाय फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो 0 है उसको हम रिटर्न लिख कर सकते हैं फॉर्म ऑफ p अपॉन q के, उसके अंदर रिटर्न लिख कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि रिटर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसमें देखिए कि यहाँ पर जैसे 0 है, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं और 0/3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास p हो गया और ये
हमारे पास क्या हो गया। अब अपर वाले टर्म्स को क्या कहेंगे हम, अपर वाले टर्म्स को कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर होगा और ये क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पर जो है क्या जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये देखना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसके अंदर आपने बताना है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 का रैशनल नंबर्स बताना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको देखिए 6 रैशनल नंबर्स है, 6 रैशनल नंबर। तो यहां हम क्या करेंगे, बिकॉज यहां पर 6 पूछा है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा ये हमारे पास। और अब हम जो हमारी टर्म्स दी हुई है, क्या टर्म्स दी हुई है कि हम क्या करते हैं, हम जान रहे हैं, वी नो दैट कि 3 जो है उसको 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से ही डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या रहेगा 21/7, ये आपका हो गया। और देन दूसरा नंबर क्या है 4 दिया हुआ है, तो हमारे पास 4 × 7/7, देन ये 28/7 हो गया। अब हमारे पास इसके बीच में जो टर्म्स है वो आप लिख सकते हैं, क्या हो गया 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या हो गया 21/7 और 28/7 के जो बिटवीन है उसको हम लिख देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 22/7, 23/7, 24/7, ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से आपने करना है। जो भी दो टर्म्स दी हुई होगी, दो टर्म्स यदि दी हुई है तो पहले हम दोनों को ऐड करेंगे। 6 हो गया, ये जैसे 6 रैशनल नंबर्स है तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, 7 हो गया। और उतनी ही टर्म्स जो दी हुई है 7 से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही उसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आगे देखिए इसमें आगे इसके अंदर दिया हुआ है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ये आपको इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बिटवीन आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है 3, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स किसके, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यही दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करना है, हमें वो ये सेम मेथड इसमें सॉल्यूशन की फर्स्ट, बिकॉज यहां कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 + 1 6 ये इसके अंदर दिया हुआ है। तो हमारे पास ये हो गया, पहले की तरह ही करना है। इसके अंदर क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर या ये 5 दिया हुआ है तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ओके, अब जो दिया हुआ है उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है गिवन टर्म्स को, और उसके बाद उतने से ही उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ओके, 3/5 × 6/6 और 3 6 18 और 6 5 30। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया। देन सेकंड क्या है 4/5 × 6/6, ये हो गया 24/30, दोनों का सेम हो गया। अब हमारे पास इसमें बिटवीन टर्म्स कौन सी है,
द रैशनल नंबर्स इज, क्या हो गया हमारे पास 18 और 24 के बिटवीन जो भी है, यहां पर 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये आपके आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए। 5 पूछा है इसमें, 5, तो 5 इसके अंदर आएगा, 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप देखिए, तो इसमें लास्ट में दिया हुआ है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन में दी हुई है स्टेटमेंट दे रखी है, और इसमें आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है, बट ओनली ट्रू फॉल्स से फायदा नहीं है, आपको उसका रीजन भी देना है कि उसको किस कारण से वो ट्रू है और किस कारण से फॉल्स है। फर्स्ट दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स, तो ये पॉसिबल है एवरी, तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे ट्रू। ओके, अब क्यों है वो आप देखिए, यहां पर लिखेंगे बिकॉज collection of number, collections of number there are all natural numbers, ठीक है। और यहां पर जो है इसलिए हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा कि एवरी, हेंस, इसलिए हेंस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स। आपको ये देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6, और वो कह रहा है होल नंबर्स क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6। तो होल नंबर के में नेचुरल नंबर्स आता है या नहीं आता है, तो इस वजह से ये जो है आपका ट्रू। देन सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है इसका, इसमें फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। इसमें क्या दिया हुआ है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म्स होती है, यानी कि होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव टर्म्स होती है, जो पॉसिबल नहीं है। होल नंबर में नेगेटिव नहीं होता है, तो यहां पर लिखेंगे फॉल्स। बिकॉज -1 -2 -3 -4 इज नॉट होल नंबर। और इसके बाद थर्ड में जो दिया हुआ है इसके अंदर बताया गया है कि एवरी रैशनल नंबर्स इज ए होल नंबर्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर भी फॉल्स होगा और बिकॉज आ जाएगा, बिकॉज 1/2 इज रैशनल नंबर। 1/2 तो रैशनल नंबर्स है जो P/Q की फॉर्म में, बट इट इज नॉट होल नंबर, होल नंबर्स नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।